हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल डीकेएस द राइट सॉल्यूशन में। तो चलिए ये प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि साइंस सब्जेक्ट से। और ये पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया गया था। तो जो लोग नहीं देखे होंगे वो पार्ट 1 वीडियो मेरे चैनल से देख सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न कह रहा है कि क्यूरी किसकी इकाई है। ऑप्शन में दे रखा है रेडियो एक्टिव धर्मिता, बी में दे रखा है तापक्रम और सी में दिया है ऊष्मा, डी में दिया है ऊर्जा। क्यूरी जो है रेडियो एक्टिव धार्मिकता की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और फर्स्ट वीडियो में मैंने बता दिया था कि जो तापक्रम है, ठीक ना, तो सेल्सियस पैमाने के द्वारा तापमान मापा जाता है। ऊष्मा की माप कैलोरी में की जाती है और ऊर्जा की माप जूल में होती है। ऊर्जा की माप जो है वो जूल में होती है। चलिए रेडियो एक्टिव धर्मिता यहाँ पे आया है, तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में हम जानते हैं कि इसकी खोज किसने और कब की थी। देखिए यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है वैज्ञानिक हेनरी बैक्यूरेल जी हैं। हेनरी बैक्यूरेल जिन्होंने 1896 ईस्वी में यानी 1896 ईस्वी में खोज किया था रेडियो एक्टिविटी की। चलिए कुछ पॉइंट है जिसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि इन्वेस्टिगेटेड द इफेक्ट ऑफ सनलाइट ऑन क्रिस्टल्स ऑफ यूरेनियम साल्ट। सेकेंड पॉइंट है by chance he left sample resting on a photographic plate wrapped in black paper in dark drawer and accidentally discovered it gave off some sort of radiation। तो यहाँ पे देखिए एक टर्म निकल के आया एक्सीडेंटली, मतलब अचानक से क्या था कि एक खोज था जो एक प्रकार से इसको एक्सीडेंटली बोल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से हमें दो क्वेश्चन मिलते हैं कि रेडियो एक्टिविटी की जो है खोज हेनरी बैक्यूरेल ने किया, कब किया, तो 1896 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि पास्कल इकाई है, ठीक। ऑप्शन ए में दे रखा है आर्द्रता की, बी में दाब की, सी में दे रखा है वर्षा की और डी में दिया है, यहाँ पे देखिए डी यहाँ पे दे रखा है तापमान की। तो चलिए बात कर लेते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो पास्कल इकाई है, पास्कल जो होता है वो दाब की इकाई है। अब ऑप्शन ए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन ए में दिया है आर्द्रता, तो आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है और वर्षा के लिए रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी में जो तापमान है, तो इसके लिए हमने बता ही दिया था सेल्सियस पैमाने का खोज किया गया था और सेल्सियस के द्वारा इसका मापन किया जाता है। सेल्सियस पैमाने का खोज स्वीडन के वैज्ञानिक एंडर्स सेल्सियस ने 1742 ईस्वी में खोजा था सेल्सियस पैमाने, और एंडर्स सेल्सियस के नाम पर ही तापमान की जो मापन पैमाना सेल्सियस इसका नाम पड़ा था। ओके, तो चलिए यहाँ हमारा प्रश्न था कि पास्कल इकाई है, तो आंसर इसका था दाब की। तो थोड़ा सा हम दाब के बारे में नॉलेज ले लेते हैं, ठीक। तो देखिए किसी क्षेत्रफल पे, ठीक ना, किसी क्षेत्रफल पर प्रति एक, तो इसका डिफिनेशन ऐसे निकल के जाता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को, किस प्रकार का बल होगा, बल आप जहाँ से भी बल लगाओ वो बल क्या होगा, वर्टिकल होगा, लंबवत होगा, परपेंडिकुलर बल होगा, ठीक। तो इसका निकल के आता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। ओके, चलिए देख लीजिए इसका थोड़ा सा डिटेल में। ब्लेज पास्कल जो कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और एक गणितज्ञ भी थे,
भौतिक और इसके साथ साथ धार्मिक दार्शनिक थे, और इन्होंने ही पास्कल पैमाने का खोज किया था। 1642 ईस्वी में इन्होंने पास्कल का खोज किया था, और कह रहा है कि देखिए द्रव्य विज्ञान के जरिए इन्होंने हाइड्रोलिक प्रेशर और सिरिंज का भी आविष्कार किया था। ओके, तो चलिए थोड़ा सा और हम लोग यहाँ पे दाब के बारे में डिटेल से और कुछ चीज़ें जान लेंगे। तो मैंने बताया कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को हम दाब कहते हैं। प्रेशर, तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है F अपॉन A, यानी फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, अब दाब का जो SI यूनिट यहाँ से निकल के आएगा वो आएगा, फोर्स के लिए न्यूटन होता है, ओके, और एरिया के लिए क्या हो जाएगा आपको, मीटर स्क्वायर। तो यानी हम कह सकते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये दाब का SI यूनिट हुआ। और दाब जो है एक अदिश राशि है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि विद्युत धारा की इकाई है। ठीक, विद्युत धारा की इकाई, तो ऑप्शन ए में दे रखा है एम्पियर, बी में दिया है ओम, और सी में दिया है वोल्ट मीटर, डी में दिया है कूलाम। ठीक, इसका जो आंसर होगा वो एम्पियर जाएगा। विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक, अब ओम क्या है, ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक, और इसका जो सिंबल होता है इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है ओम। ठीक ना, ऐसे करके और ऐसे डिनोट किया जाता है ओम। आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। ठीक, ऑप्शन ए में दे रखा है वाट, बी में दिया है डायोप्टर, और सी में ओप्टर, और डी में दिया है मीटर। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो अब चलिए थोड़ा सा इसको डिटेल से हम जान लेते हैं। देखिए, अगर उत्तल लेंस होगा तो उत्तल लेंस के लिए डायोप्टर का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है, और अवतल लेंस के लिए जो इसका मान होगा वो निगेटिव होगा। ओके, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि एमपीपीसीएस के एग्जाम में 2004 में आया हुआ था। ऑप्शन ए में दे रखा है खून में हीमोग्लोबिन, और बी में दिया है कि पेशाब में शक्कर, सी में दिया है वातावरण में ध्वनि, और डी में दिया है वायु में कण। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे वो होगा वातावरण में ध्वनि। डेसिबल जो है वो ध्वनि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि पूछ रहा है आपसे यहाँ पे कि एम्पियर मापने की इकाई क्या है। ठीक ना, एम्पियर मापने की इकाई है, सॉरी यहाँ पे दिया है कि एम्पियर मापने की इकाई है। ऑप्शन ए में दिया है वोल्टेज, बी में दिया है करंट, सी में दे रखा है प्रतिरोध, और डी में दिया है पावर। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको करंट। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस के एग्जाम में 2004-05 में पूछा गया प्रश्न था। ओके, अब यहाँ पे एम्पियर आया है। ठीक, तो अब थोड़ा सा एम्पियर के बारे में हम यहाँ जिक्र कर लेंगे कि क्या होता है एम्पियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट यहाँ है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि विद्युत आवेश के गति या प्रवाह में होने पर इसे ही विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो अब एम्पियर का डिफिनेशन ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि एक कूलाम प्रति सेकेंड की दर से, एक कूलाम प्रति सेकेंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को ही क्या कहा जाता है, एक एम्पियर कहा जाता है। ओके, चलिए अब आगे प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए में दे रखा है डाइन पर सेंटीमीटर,
बी में दिया है न्यूटन पर मीटर, सी में दिया है न्यूटन मीटर स्क्वायर और डी में दिया है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, यानी हमने इससे पहले जो दाब के लिए एसआई यूनिट देखा, सेम वही यूनिट यंग प्रत्यास्थता गुणांक का भी होता है। अब यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या है, तो ये प्रत्यास्थता क्या होता है इसको समझिएगा। देखिए, इसको अंग्रेजी में इलास्टिसिटी बोला जाता है। तो प्रत्यास्थता जो है पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण अगर वस्तु पर कोई बल लगाया जाए, बाह्य बल लगाया जाए, और बाह्य बल जब हम लगाते हैं किसी वस्तु पे तो उसमें क्या होता है, बाह्य बल लगाने से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। प्रत्यास्थता जो है उस पर बाह्य बल अगर लगाएंगे किसी वस्तु पे, हम क्या करेंगे, ये कोई ऑब्जेक्ट हुआ और इस पर हमने बाह्य बल यानी फोर्स अप्लाई किया यहाँ पे। ओके, तो अब इसमें कुछ तो परिवर्तन होंगे और इसी परिवर्तन का एक जो है प्रत्यास्थता जो है इलास्टिसिटी जो है ये क्या करता है, विरोध करता है। ओके, और जब हम बल को हटा लेंगे, यहाँ से फोर्स को हटा लेंगे, तो ये पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। इसी को प्रत्यास्थता बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है, जो कि यूपीपीसीएस के एग्जाम 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था कि एक खगोलीय इकाई संबंधित है। ऑप्शन ए में दे रखा है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, बी में दे रखा है चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, सी में दिया है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है खगोलीय इकाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, कौन सा सदिश राशि नहीं है। तो ये जो प्रश्न था आरआरबी लोको पायलट में पूछा गया था जो 2003 में। तो देखिए इसके लिए ऑप्शन दे रखा है संवेग, तो संवेग तो पता है सदिश राशि है। अच्छा, सदिश की कंडीशन क्या होती है, सदिश राशि किसको बोलेंगे। सदिश राशि के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि देखिए जिनके पास क्या हो कि मैग्नीट्यूड हो और साथ साथ डायरेक्शन भी हो। तो वैसी भौतिक राशि जो क्या करती है, फॉलो करती है, जिसके पास क्या हो मैग्नीट्यूड यानी परिणाम हो और डायरेक्शन को भी फॉलो करे, उसको हम सदिश बोलेंगे। ठीक, तो संवेग जो है यहाँ पे सदिश है, वेग भी सदिश है, कोणीय वेग भी सदिश है, और डी में दिया है द्रव्यमान, तो डी सही आंसर होगा यहाँ पे। ये जो है सदिश राशि नहीं है। ओके, क्योंकि इसके लिए डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न ये रहेगा, कह रहा है अदिश राशि है। ये देखिए आईएएस एग्जाम 1997 में पूछा गया प्रश्न था, बहुत ही इजी प्रश्न है। ऑप्शन ए में दे रखा है ऊर्जा, बी में दिया है बल आघूर्ण और सी में दिया है संवेग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ।